आइए हम सब प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु जी आज के दिन के लिए मेरे पिता। आज के दिन में आपने हमें तमाम दुर्घटना, परेशानी, तमाम बुरे लोगों से, बुरी संगति से बचा के हुए रखा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता, जो हम सभी को तूने मौका दिया। ये शाम के समय मेरे पिता परमेश्वर के हम एकत्रित होके तेरी बाइबल स्टडी में हम पहुँचने पाए मेरे पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेषकर विनती प्रार्थना करते हैं जितने भी टेक्निकल इश्यूज हो, नेट की दिक्कत हो मेरे पिता, यीशु के नाम से सब कुछ खत्म होने पाए। और हम सब अच्छे तरीके से मेरे पिता परमेश्वर तेरे वचनों पे मनन करने पाए। विशेषकर विनती प्रार्थना करते हैं अंकल के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो तेरे वचनों को समझाए, तेरी पवित्र आत्मा के ज़रिए उन वचनों को मेरे पिता हम समझने पाएँ, हमारे ज़हन में तेरे वचन बैठने पाएँ। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो इस सभा में जुड़े, वो समय से इस सभा में वो जुड़ने पाएँ और अपने परिवार के समेत मेरे पिता परमेश्वर तेरी आशीषों को वो ग्रहण करने पाएँ। और इन सारे मेरे पिता परमेश्वर, जो बाइबल स्टडी का तूने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम यहाँ से कर पा रहे हैं, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इवेंचुअल मिनिस्ट्री के तो साथ होना मेरे पिता। और मेरे पिता परमेश्वर क्या मांगे आपने मांगे, इस पे हमें सब कुछ दिया है। सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम से चाहते हैं, आमीन। Amen. Amen. आमीन। Greetings to you in the name of Jesus Christ. और आप सबका प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूँ। I welcome everyone to this episode. और इस एपिसोड में मैं आप सभी का मैं बहुत ही हृदय से स्वागत करता हूँ। For today's meditation, let us read the Gospel according to St. John, chapter 17, verse 6. और हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 6 वचन को हम देखेंगे। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। Here, Jesus is speaking about your name. और यहाँ पे जो है यीशु जो है आपके नाम के बारे में बात कर रहा है। That is God the Father. और वो है परमेश्वर पिता। That is the name Jehovah. और इसका मतलब ये है कि जो नाम यहोवा है जिसका, The name Jehovah was revealed in the Old Testament. और ये जो यहोवा जो नाम है वो पुराने नियम में ऐसा प्रकाशित किया गया है। The Son came here and worked in the Father's name. और इस संसार में ये जो पुत्र आया और अपने पिता के नाम से उसने काम किया। Jesus manifested the Father to the men who believed in Jesus. और यीशु ने जो कि अपने पिता के स्वरूप में आके एक मनुष्य का रूप धारण किया, जिसने इंसानों ने जिस पे विश्वास किया। And the name reveals the Father as the source of life. और जो ये नाम एक स्रोत है जीवन का। And many sons would be born to the Father. और बहुत सारे जो पुत्र हैं वो पिता के लिए पैदा हुए। That is as the source of life. It leads to the propagation and multiplication of life in the world. और जैसे कि ये एक जो जीवन का स्रोत होता है जो बहुत सारी चीजों में मल्टीप्लाई हो जाता है। So the Father's name is very much related to the divine life. और एक पिता का नाम जो होता है वो एक दैवीय जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। So here in this passage, Jesus prays for his disciples. और यहाँ पे इस जो पैसेज में हम देखते हैं कि वो यीशु जो है अपने चेलों को बहुत ही प्रेज करता है। So Jesus says that he has revealed the name of the Father to his children. और यीशु यहाँ पे कहता है कि वो उसने अपने पिता के नाम को अपने बच्चों के ऊपर उसने प्रकाशित किया है। Jesus prays for his disciples. और जो यीशु जो है अपने चेलों के लिए उसने प्रार्थना की। I have manifested your name. और मैंने तेरे नाम को प्रकट किया है।
So the name displays the character of God the Father. और ये जो नाम है, जो ये कैरेक्टर है, वो दिखाता है कि परमेश्वर पिता को। That is the nature of God the Father. और यही वो स्वभाव है परमेश्वर पिता का। And the nature of God the Father is revealed in Jesus Christ. और जो परमेश्वर पिता का स्वभाव है, वो जो प्रकाशित हुआ, वो स्वभाव यीशु मसीह ने उसको प्रकाशित किया है। So we cannot see God the Father with our physical eyes. तो हम अपने शारीरिक आंखों के द्वारा परमेश्वर पिता को नहीं देख सकते। That is because we are sinners. और ये इसीलिए क्योंकि हम पापी हैं। So that is why we cannot see God the Father. और इसीलिए हम अपने परमेश्वर पिता को नहीं देख सकते। And if you want to see God the Father, you can see it in Jesus Christ. और अगर हम अपने परमेश्वर पिता को देखना चाहते हैं, तो हम प्रभु यीशु को देख लें। So Jesus Christ revealed the nature of God. क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता का जो नाम है, उसको प्रकाशित किया। Jesus was full of compassion and love. और यीशु जो था कि वो एकदम से दया और करुणा से भरा हुआ था। Jesus was full of grace and holiness. और वो बिल्कुल भी एकदम दया और पवित्रता से भरा हुआ था। Jesus is good and righteous. और यीशु जो था वो बहुत ही अच्छा और धार्मिक था। Jesus lived out a life of love. और यीशु ने जो जिंदगी थी जी, वो एकदम प्यार की जिंदगी जी। See, these are the characteristics of God the Father. और यही वो चरित्र था परमेश्वर पिता का। These are the characteristics of Jesus Christ. और यही वो स्वभाव है प्रभु यीशु मसीह का। So the nature of Jesus Christ is the same as the character of God. तो यीशु मसीह का जो स्वभाव है, वो बिल्कुल ही उसके परमेश्वर पिता के स्वभाव की तरह ही है। So Jesus is saying that he had manifested your name to the men who you gave me out of the world. तब यीशु ने कहा कि मैंने जगत में तेरे नाम को प्रकट किया है उन लोगों पे जिन्हें तूने मुझे जगत में दिया है। So all those people who put their trust in Jesus Christ are the people God gave to Jesus Christ. और जो कोई भी परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वे वो लोग हैं जिन लोगों को परमेश्वर पिता ने यीशु को दिया था। And those people who believe in Jesus Christ, God gave them and they have kept His word. और जो लोग भी परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पिता ने उनको दिया है और उन्होंने उसके वचन को रखा है। And so God's character is found in Jesus Christ. हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो स्वभाव है, वो प्रभु यीशु में पाया जाता है। The Bible says every believer should show the characteristics of Jesus Christ. बाइबल बताती है कि हर एक विश्वासी के अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव होना चाहिए। How do you know that you are a follower of Jesus Christ? आप कैसे ये जानेंगे कि आप एक प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं? So Jesus wants to be manifested through your life to the world. और जो यीशु है, वो हमारे जीवन के द्वारा अपने आप को प्रकट करना चाहता है इस दुनिया में। That is actually what we mean by witnessing Jesus Christ. और यही वो है कि हम जब यीशु के गवाह बनते हैं। Your love towards other people is an indication that you are a follower of Jesus Christ. और आपका प्यार दूसरे लोगों से ये एक दर्शाता है, एक इंडिकेटर है कि आप परमेश्वर के जो बच्चे हैं। So when people who have no knowledge about the Bible see a believer, they should be able to read something from your life.
और जब एक अविश्वासी जिसके जिसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, जब एक विश्वासी को देखे तो वो आप में से कुछ एक सीखना चाहिए कि वो एक विश्वासी है। So Saint Paul said that we are like living letters. और साधु पौलुस कहता है कि हम एक जीवित पत्री के जैसे हैं। We are living newspapers to the people who have no knowledge about Jesus Christ. हम एक उस न्यूज़पेपर की तरह हैं जो उन लोगों के लिए जिनके पास प्रभु यीशु का कोई भी ज्ञान नहीं है। If we have evil habits, bad temperament, and hatred and envy, people cannot recognize that Jesus inside you. और अगर हम अपने अंदर कोई जलन की, ईर्ष्या की भावना और हम गलत कुछ हैबिट्स रखते हैं, तो वो जो सामने वाले लोग होते हैं, वो हमारे अंदर परमेश्वर को नहीं ढूंढ पाएंगे। The tree may be good or bad. एक जो पेड़ होता है वो या तो अच्छा होता है या बुरा होता है। If the tree is evil, it will show the characteristics of Satan. और अगर वो जो पेड़ है जो अगर बुरा होता है तो वो एक शैतान के चरित्र को दर्शाता है। Unfortunately, many so-called believers reveal the nature of Satan. और दुर्भाग्य से हम उन विश्वासियों को कहते हैं कि उनके अंदर शैतान का स्वभाव है। So they have to repent all their sins and accept Jesus Christ. और उन्हें अपने पापों के द्वारा उनको अंगीकार करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहिए। They are not committed Christians. और वो एक बिल्कुल भी एकदम से कमिटेड मसीह नहीं है। They are influenced by the world and Satan. और वो इस संसार के द्वारा, इस शैतान के द्वारा वो प्रभावित हो गए हैं। So they cannot reveal the characteristics of Jesus Christ in their life. और वो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को बिल्कुल भी प्रकाशित नहीं कर पाते हैं। But true believers should exhibit the nature of Jesus Christ through their life. लेकिन जो सच्चा मसीह होते हैं, सच्चे विश्वासी होते हैं, उसको अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह के जो चरित्र होते हैं उसको प्रकाशित करना चाहिए। So the people around you will read तो जो आप seeing your life. और जो ताकि जो आपके आसपास के लोग हो वो आपके को देखकर वो पढ़ पाए आपके जीवन के बारे में। So believers have the responsibility to manifest the name and nature of God to a watching world. तो जो एक विश्वासी होता है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने जीवन से यीशु मसीह के उस स्वभाव को वो प्रकाशित करे इस संसार के लोगों को जो उनको देखते हैं। Now verse 8. क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूं और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। So here Jesus is saying that he had given the words that the Father entrusted to him. और यहाँ पे ये वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह को वो वचन मिला है जो परमेश्वर पिता ने यीशु को दिया था। And so when we read or study the word of God, again we get an understanding of the nature of God. और जब हम इन वचनों को मनन करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर पिता का स्वभाव कैसा है। Word also reveals God the Father. और ये जो वचन है वो परमेश्वर पिता को भी प्रकाशित करता है। It tells us the likes and dislikes of God the Father. और ये हमें बताता है कि परमेश्वर पिता की पसंद और नापसंद क्या है। God has given us commandments. और परमेश्वर पिता ने हमें बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं। These are to be observed by every believer. और ये एक हर विश्वासी को ये सब चीजों को देखना चाहिए। Jesus taught many spiritual lessons to his disciples. और यीशु ने बहुत सारे जो भी आत्मिक जो उसके वचन थे वो अपने चेलों को सिखाए थे। Jesus taught them the message of love.
और यीशु ने उनको एक प्यार के जो जो सुसमाचार होते हैं वो समझाए थे। Jesus taught them the redemption plan of God the Father. और यीशु ने उनको जो छुटकारे का जो प्लान था वो बताया था। It is through the disciples of Jesus Christ God has to reach the unreached people. और उनके चेलों के द्वारा ही यीशु ने जितने भी लोग जहाँ पे परमेश्वर पिता के प्रेम के बारे में नहीं था, उनके चेलों के जरिए ही वो सुसमाचार को पहुंचाया। Through the believers and disciples, God has a plan to reach the world. और उनके विश्वासी उनके चेलों के द्वारा ही परमेश्वर की ये योजना है कि इस संसार में उनका सुसमाचार फैले। So Jesus is saying the salvation of the world depends on the witnessing of the disciples. और इसीलिए परमेश्वर ये कहता है कि जो इस संसार का जो उद्धार है वो जो उसके चेले हैं उसकी गवाहियों पर निर्भर करता है। So here Jesus is concerned about his believers. तो यहाँ पे जो यीशु है जो अपने जो विश्वासी हैं उनके बारे में वो चिंता करता है। Now Jesus is praying for the disciples. तो अभी जो है वो यीशु जो है वो अपने चेलों के लिए प्रार्थना करता है। So their protection is important. तो उनकी जो सुरक्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। And the potential soul winners need his prayer and intercession. और जो उसकी जो ताकत है वो उसकी जो मध्यस्थता करने की ताकत है वो उनको जरूरत है। And reads verses 8 and 9. क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उसको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। So here Jesus is saying that he is praying for the disciples and not for the world. और यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, संसार के लिए नहीं। And now Jesus is praying like this because shortly Jesus will leave this world. और यहाँ पे जो यीशु प्रार्थना कर रहा है कि वो थोड़ी देर के बाद ही इस संसार को छोड़ देगा। Jesus is going back to the Father. और वो फिर से अपने पिता परमेश्वर के पास वो चला जाएगा। So Jesus is praying to God to keep them in His name. और इसीलिए यीशु उनसे प्रार्थना करता है कि वो उसके नाम के जरिए उनको रखे रहे। So Jesus gave revelation to the disciples through the word of God. तो यीशु ने अपने चेलों को परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रकाशित किया। So if the disciples are taken from the world, there would be the world will be in darkness. और अगर वो जो चेले थे उस संसार में से ही उनको निकाल लिया गया था तो जो बाकी का जो संसार था वो अंधकार में है। The world would perish without the light of the gospel. और जो संसार है वो नष्ट हो जाएगा अगर उनको सुसमाचार नहीं पहुंचा। So Jesus gave them oral teaching and revelation. तो इसीलिए यीशु ने उनको बहुत सारी मौखिक शिक्षाएं दी और उनको प्रकाशित किया। Jesus gave whole revelation of the Father to the disciples. और यीशु ने अपने परमेश्वर पिता का पूरा प्रकाशित जो था अपने चेलों को बता दिया। And every believer of Jesus Christ is a light to the dark world. और जो हर एक जो उसका चेला है इस संसार में वो एक रोशनी का काम करता है इस अंधकार संसार के लिए। Jesus said, "You are the light of the world." यीशु कहता है कि तुम इस जगत की ज्योति हो। So the life of a true believer is important to God. और एक जो सच्चा मसीह होता है उसका जीवन जो है वो परमेश्वर पिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। And every believer is expected to witness Jesus Christ. और हर एक विश्वासी को ये जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह का वो गवाही बने। So Jesus wanted you and I to be protected. तो इसीलिए यीशु चाहता है कि आपको और हमें सुरक्षा प्रदान करनी। So Jesus is asking
to protect his disciples in Father's name. तो इसीलिए यीशु यहाँ पे कहता है कि अपने चेलों को वो सुरक्षा प्रदान करे परमेश्वर पिता के नाम से। So the disciples are to be kept by his life. तो इसीलिए जो जो उसके चेले थे उनको अपनी जिंदगी के द्वारा उनको सुरक्षित रखना था। So we should be kept by his name means we should be kept by his life. और हम उसके नाम के द्वारा जो हमें रखा गया है, इसका मतलब ये है कि हमें उसके जीवन के द्वारा रखा गया है। Because only those who are born again will be able to participate in the Father's name. और जो फिर से उन्होंने जिन लोगों ने जन्म लिया है केवल वही लोग जो है परमेश्वर पिता के नाम में सहभागी हो पाएंगे। God chose us. परमेश्वर ने हमको चुना है। So all those people who are chosen by God are given to Jesus Christ. और वो सारे लोग जिनको परमेश्वर पिता ने चुना है वो यीशु मसीह को मिल गए हैं। So the Son has given the Father's life to those people. और जो यीशु मसीह ने वो जीवन उन लोगों को दे दिया है। Eternal life is given to those people who believe that God the Father sent Jesus Christ to serve the world. और अनंत जीवन केवल उन लोगों को मिलेगा जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर पिता ने वो जीवन यीशु को दिया है ताकि वो संसार की सेवा कर सके। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।